नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इंदौर के पास महू में महू बाजार नहीं रहा, पहचान ही नहीं आया, जो देखा देखता ही रह गया। आपको इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर महू रंगोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। रंगोली से उकेरी राम कथा, राजस्थानी संस्कृति का दिखाया अनूठी झलक। गणगौर से लेकर गांव की चौपाल का दिखाया गया नज़ारा। जी हाँ, दिवाली के अगले दिन महू शहर में विश्व प्रसिद्ध धोक पड़वा का पर्व बहुत ही उत्साह पारंपरिक तरीके से मनाया। यह पर्व महूवासियों के लिए दिवाली से भी ज़्यादा खास माना जाता है। इस अवसर पर शहर के मोती चौक पर 3 गेट बनाए गए, जो कि प्रभु राम के दर से आए हैं, इसलिए यह 3 गेट बनाए गए हैं। मोती चौक पर संदीप जी ने बताया कि यहाँ हम सब ने यह दिन रात एक कर महिला बच्चों ने मिलजुल कर सजावट की है। यहाँ पर सुबह से ही प्रभु श्री राम के नारे लगे हैं, एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी जा रही है। इस बार महू सराफा व्यापारियों ने दुल्हन की तरह सजाया, साथ ही श्रीनाथ जी श्रृंगार किया और सभी से अनुरोध है कि आए और दर्शन करें। यहाँ पर महू शहर नहीं है, आज पूरा राजस्थानी जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हम महू नहीं राजस्थान में घूम रहे हों। पर चूल्हा घास से बनाकर घर मूर्तियाँ एक से बढ़कर एक के साथ सजाया गया। महू एक ऐसी जगह है पूरे भारत में, ये महू का जो ढोक पड़वा है वो कहीं पर भी नहीं होता है पूरे भारत में। सिर्फ महू एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ढोक पड़वा मनाई जाती है, और ये 2025 का महू ढोक पड़वा है। और इस समय नगर सजाओ प्रतियोगिता रखी गई है, लेकिन हमें प्रतियोगिता हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। हमको ये महत्व रखता है कि हमारा महू सजे, सुंदर दिखे, और हम लोग में इस प्रतियोगिता के कारण जो एकता स्थापित हुई है हम महिलाओं में, हम सब एकजुट होके रात में 3 बजे तक हम लोगों ने काम किया, माने बच्चे हम लोग के साथ मिले। उसके अलावा जो पुरानी चीजें खत्म हो गई थी राजस्थान में, हमने उनका यहाँ प्रयोग किया है कि सब बच्चों को मालूम तो पड़े चक्की क्या है, सिगड़ी क्या है, कोयले क्या है, क्योंकि आज के युग के बच्चे ये सब चीजों से नदारद हैं, और यही खास बात है। उसके अलावा जो राजस्थान में स्वागत होता है, आतिथ्य होता है, वो बहुत ही विशेष होता है। अभी जब हमारे अतिथि आएंगे तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां करके रखी है स्वागत के लिए, और वही हम लोगों का योगदान है। हम सब महिलाएं एक समूह में मिलके काम करती हैं। उसके अलावा मेरी जो ये छोटी बहनें हैं, मैं ही शायद इन सबसे बड़ी हूँ, ये लोग मेरा पूरा मान सम्मान हर तरह से करती हैं, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती। यही राजस्थान की परंपरा है। उसके अलावा मैं भी, जो मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा भी कर्तव्य उनके लिए, इसलिए मैं भी उनका पूरी तरह से मान सम्मान करती हूँ। रंजना शर्मा। ढोक पड़वा पर्व है महू में बहुत अच्छे मनाते हैं, लेकिन इस बार क्या विशेष है? विशेषता ये है कि इस बार हमने सभी बच्चों ने, सभी ने मिलके दिन रात एक करके इस चौराहे को हमने भगवान राम की अयोध्या नगरी में परिवर्तित करा है, बदलने की कोशिश करी है, और हर घर से हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और सभी ने हमको सहयोग करा है, तब जाके हमने इतनी अच्छी सजावट और इतना अच्छा डेकोरेशन वगैरह सब करा है, और भगवान राम का आगमन हमने करवाया है। पूरा सभी लोगों का सहयोग शामिल है। क्या द्वार का आपने एक वर्णन क्या लिखा हुआ है? सर, हमने यहाँ पर 3 द्वार बनाए। 3 द्वार बनाए। श्री राम जी की 3 माताएं हैं। जैसा आपने क्वेश्चन करा कि भाई हमने कैकई द्वार बनाया है, तो आपको बताते हैं हमने इसमें 3 द्वार बनाए हैं। श्री राम जी की तीनों माताएं, जैसे ही श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आते हैं अयोध्या में, और तीनों माताओं की आंखों के आंसू चूँकि सूख चुके होते हैं, तो उनका एक ही इंतजार रहता है कि भाई कैसे भी ये आ जाए। तो तीनों अलग अलग द्वार पर खड़े होकर श्री राम का इंतजार करती रहती है कि किस दिशा से प्रभु राम आ जाए। वैसे ही मान है, एक कैकई द्वार हमने बनाया, एक सुमित्रा है और एक कौशल्या है। तीनों ही उत्साह में थी। हमारी रंगोली की जो थीम है वो भी हमने उसी हिसाब से बनाई। आप एक बार रंगोली पे निगाह मारिएगा, श्री राम जी जैसे आते हैं वैसे ही एक तरफ कैकैया जी और एक तरफ सुमित्रा जी। कौशल्या जी पीछे खड़ी हैं वो मेन, बाकी वो पीछे खड़ी हैं क्योंकि कैकैया जी और सुमित्रा जी उनको उत्साह से बस आपस में एक दूसरे को गोद में लेना चाहती है श्री राम जी को। जय सिया राम। मेरा नाम संदीप खंडेलवाल।